सो हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की टू डू लिस्ट से। तो ये मैंने आज की टू डू लिस्ट बनाई है जिसमें रीजनिंग में मैं डेली 4 मार्क्स दे रही हूँ। आपने अगर मेरे प्रीवियस स्टडी व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या कर रही हूँ। तो 4 मार्क्स मैं रीजनिंग में करने वाली हूँ और मैं कर रही हूँ PYQ CHSL के 2024 के। तो ऐसे करते करते आपके प्रीवियस ईयर भी रिवाइज हो जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आप सेक्शनल मॉक देते हो तो उससे आपको अपनी कमज़ोरी भी पता चलती है कि आपका बार बार किस सेक्शन से किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो उस चैप्टर को आप जाके किसी भी टीचर की वीडियो से या कैसे भी समझ सकते हैं और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन आता है हमारा मैथ्स में मैं 1+4 रूल अभी यूज़ कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, 1+4 रूल से मतलब है कि एक चैप्टर तो आपको ऐसा लेना है जिसके आप अच्छे से रिवीजन करोगे, 3 से 4 दिन लगाओगे उसके लिए। ठीक है, जैसे प्रॉफिट लॉस को लेके चलते हैं तो प्रॉफिट लॉस को आप अच्छे से वीडियो देखनी है, वीडियो देखो, अपने नोट्स को रिवाइज़ करना है, नोट्स को रिवाइज़ करो, इसके क्वेश्चंस लगाओ। मतलब 3-4 दिन में आपको अच्छे से चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जो ये 4 है इसका मतलब क्या है कि और इससे अलग 4 चैप्टर लेने हैं जिससे आपको हर एक चैप्टर से 20 या 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जितना आपसे हो सके। 10 का होता है तो 10 करें, 20 क्वेश्चंस होते हैं 20 करें, ईच करना, लेकिन चारों के चारों चैप्टर से करने हमें ये 20 या फिर 30 क्वेश्चंस ईच चैप्टर। तो ये अलग से रिवाइज़ हो जाएगा और साथ में हमारे इसके साथ साथ 4 चैप्टर्स और रिवाइज़ हो जाएंगे। इससे हमें ये नहीं लगेगा कि हमारा तो एक ही चैप्टर हुआ है, बाकी चैप्टर्स रह गए हैं, उनको कैसे करेंगे, कब करेंगे, उनके लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो साथ साथ आपकी इनकी भी रिविज़न होती हुई चलेगी। देन उसके बाद इंग्लिश में कंजक्शन करने वाली हूँ और जो प्रीवियस नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं इंग्लिश के उनको भी मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ। देन वोकैब पढ़ने वाली हूँ, वोकैब मैं करी ब्लैक बुक से। और एडिटोरियल के लिए इंग्लिश माध्यम जो चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ से मैं इसको कर रही हूँ। आप लोग भी इससे करिए। और 25 क्वेश्चंस का मॉक भी होता है तो उसको भी आप दे सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी रीडिंग हैबिट भी हो जाएगी आपकी और काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। देन उसके बाद जीके में मैं PYQ सीरीज़ करने वाली हूँ पार्ट 5, जो कि परमार सर करा रहे हैं। उसमें जो लेक्चर नंबर 7 आज का है उसको मैं करने वाली हूँ, क्योंकि 6 मैंने साथ के साथ जब से सर ने स्टार्ट किया है, जब से मैं इनको डेली रिवाइज़ कर रही हूँ, क्लासेस ले रही हूँ, तो आज मैं 7th करने वाली हूँ जो सर की क्लास है। देन उसके बाद कैलकुलेशन भाई, कैलकुलेशन के बिना आप मैथ्स में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी कम टाइम में आप मैथ्स को डील नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशन में अभिषेक जो ओझा सर है उनके कैलकुलेशन सीरीज़ है 30 डेज़ की, तो वो मैं अभी स्टार्ट की हुई है। काफ़ी चैप्टर्स में मैंने कर लिए हैं जो सर ने कराए हैं, कुछ बाकी हैं। तो अभी आज मैं करने वाली हूँ यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें सर क्वेश्चंस पे अप्लाई करके भी दिखाते हैं कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। उससे पहले मैंने स्क्वायर रूट निकालना और डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, काफ़ी चीज़ें मैं ले चुकी हूँ। और जैसे वो ट्रिपलेट्स है, तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। तो आप भी कैलकुलेशन को मजबूत करिए अपना, और सारी चीज़ें अपने सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ लेके चलिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में आप लैग कर जाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। ठीक।